क्या आप भी दिमाग में पीप या दिमाग के रेशे की वजह से परेशान हैं या आपके दिमाग में फोड़ा है? तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर आफिद अकील साबर आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो एक इंतहाई एहसास मौजू पर है। मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और उसको स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी दोस्त, आपके या किसी अजीज़ के काम आ सके, या कोई ऐसी बीमारी में अगर मुब्तला है तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ब्रेन अब्सेस, दिमागी फोड़ा। सुनने में तो ये लफ्ज़ आसान लगता है, लेकिन एक दफ़ा रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं। एक दफ़ा आदमी हैरान और परेशान ज़रूर होता है, यानी उसके कान जो है वो लाजमी इस बात को सुनने पे उसके कान ठहर जाते हैं कि ये बात क्या बात की है। क्योंकि जब भी दिमाग की बात आती है, तो जब दिमाग की बात करते हैं तो वहाँ पे आदमी एक दफ़ा लाजमी खड़ा होता है, क्योंकि दिमाग इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन जो है वो उसकी ज़ाहिर बात है वो एक ऐसा अज़ू एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे निज़ाम को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है वो पूरे निज़ाम को कंट्रोल करता है। इसी तरह ये दिमाग जो है वो हमारे पूरे निज़ाम को, पूरे जिस्म को, ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। दिमागी फोड़ा, दिमाग में पी पड़ना एक ख़ास किस्म के जरासीम से पैदा होता है। इसमें एक ख़ास बैक्टीरिया आता है जो छूत से पैदा होता है। अब ये जरासीम जो है वो आपको किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी जगह से लग सकता है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब, कान का इन्फेक्शन, दांत का इन्फेक्शन, उसमें पास पड़ना या कुछ भी होना, उस वजह से भी आपका वो, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं या उसको ईज़ी लेते हैं या उसको कह लें कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते, तो उसका रेशा पड़ने की वजह से बाद में वो पस जो है वो रेशा वो दिमाग तक भी सर्वाइव कर सकता है। या जिस्म के किसी ऑर्गन्स का, किसी ऐसे हिस्से का इन्फेक्टेबल होना या इन्फेक्शन होना, उस वजह से भी वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करता हुआ सर्कल कर वो दिमाग तक जा सकता है। कभी कभी बात का ऐसा होता है कि चोट लगने की वजह से भी ऐसा होता है कि दिमाग में रेशा या पस वगैरह पड़ जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया या उसने उसको इग्नोर किया है, या उस कह लें कि उसकी प्रॉपर एक इलाज नहीं करवाया गया, या उस चोट को मामूली समझा गया है, उस वजह से भी, चोट लगने की वजह से भी दिमाग में जैसे पानी बढ़ सकता है, खून की कमी हो सकती है, क्लॉट जम सकता है, दिमागी झिल्ली की सोजिश हो जाती है। उसी तरह दिमाग में फोड़ा भी बन सकता है। जैसे बाकी जिस्म में बनता है, तो ब्रेन अब्सेस भी हो सकता है। ऑपरेशन के बाद या दिमाग के इल्तिहाब के बाद भी दिमाग में पीप पड़ने लगती है। जैसे हम दूसरा किसी भी किस्म का ऑपरेट करवाते हैं तो जैसे उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पस ना पड़े, इसी तरह जब दिमाग का या ब्रेन का ऑपरेशन करवाया जाता है तो उस वजह से भी दिमाग में प्रेशर पड़ने के या उसमें अब्सेस या उसमें फोड़ा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ये छूत की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, या दिमागी इल्तिहाब की वजह से, या चोट लगने की वजह से ये दर्द हो सकती है। लेकिन इसके साथ होता क्या है, इसकी वजूहत हमें कैसे पता लगता है? जैसे सर का दर्द रहना, उल्टियाँ होना, हरकत, जब इसके साथ ये मज़ीद ये भी होता है कि हरकत का तवाज़ुन में नहीं, हरकत जो है वो तवाज़ुन में नहीं रहती, लड़खड़ाता है, तशन्नुजी शक्ल इख्तियार कर लेता है, सर में दर्द रहता है, गर्दन थोड़ा बुखार होने के चांसेस हो जाते हैं, मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मरीज़ चल बसता है। अब बात आ जाती है कि इसका फ़ौरी सद्देबाब क्या करना चाहिए। सबसे पहले सद्देबाब तो ये है कि अगर आप किसी बीमारी, जैसे वो मैंने पहले बात की है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, अगर गला ख़राब वगैरह है तो इनका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट, उसका प्रॉपर मुकम्मल एक ट्रीटमेंट लें, खुद से उसकी मेडिकेशन ना करें। क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि हम बाद मेडिसिन तो ले लेते हैं, हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो फिर रेगुलर जब चलता रहता है, आए दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब ट्रीटमेंट, जब दोबारा इलाज हो जाता है, जब दोबारा वो मर्ज़ सामने आता है, तो वो फिर एक किसी बड़ी बीमारी की शक्ल में सामने आ जाता है। इन्फेक्शन का फौरी इलाज जिस्म के किसी भी हिस्से में, ख़ास तौर पे ये जो मैंने आपको बताया है, ये दांतों की सफाई जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है इसमें। आप जब दांतों की सफाई को भी, ज़ख्मों को वगैरह को इग्नोर करते हैं, या मतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते, या प्रॉपर नींद नहीं पूरी करते, तब भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। ये बीमारी शुरू में आपको फ़ौरन पता नहीं लगती, ये इसको कई हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, साल, कई बात का तो ऐसा 2-2 साल बाद जाके ये बीमारी डायग्नोज होती है कि आपको साल बाद या पहले 2 साल पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, कोई बुखार तो नहीं हुआ था, कोई गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं हुआ था। आपको जब वो सिम्टम्स या इलाज या इसके लिए फिर डायग्नोज करने के लिए आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे,
और दीगर इस तरह के टेस्ट करवा के फिर आप उसमें जाके इसके डायग्नोस प्रॉपर करके तो किसी नतीजे पे पहुँचे हैं। डॉक्टर जो है वो इसके लिए मुख्तलिफ फिर जाँच पड़ताल करने के लिए फिर इसके टेस्ट करवाता है। टेस्ट करवाने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन और से एक्सरे वगैरह करवाए जाते हैं। मज़ीद दूसरी छोटी-छोटी रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं। पुरानी हिस्ट्री सारी ली जाती है। आया किसी को प्रॉब्लम है, किसी घर में किसी को प्रॉब्लम थी या उसकी पुरानी जो 2 साल पुरानी हिस्ट्री जो है वो लेके फिर उसके बाद उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो अलामत जो ज़ाहिर होती हैं वो तेज़ बुखार, सर्दी का लगना, मतलियाँ, उल्टियाँ या बेहोशी, ग़ुनूदगी, उलझन, जिस्म का एक हिस्से में कमज़ोरी या फ़ालिज की कैफ़ियत जो है ना वो महसूस होती है। ब बात यहाँ पे आती है कि इसका होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एक संगीन प्रॉब्लम है, संगीन मसला है, संगीन नताइज इसमें सामने को देखने को मिलते हैं। जब ज़ाहिर बात है किसी के दिमाग में फोड़ा होता है तो जब ये अलामात, ये बीमारी वही शख्स वो ही बता सकता है जिसके साथ बीत रही है, जो इस बीमारी से गुजर रहा है। उसकी अलामत, क्योंकि जब उसको दर्द होता है तो वो आम किस्म का दर्द नहीं होता, वो बड़ी शिद्दत का दर्द होता है। इसलिए अपनी मुकम्मल प्रॉपर जो है वो ग़िज़ा का ध्यान रखें, मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन है तो उसको डायग्नोज़ करवाएँ, इन्फेक्शन डायग्नोज़ करवाने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब होम्योपैथी यहाँ पे अपना बड़ा खूबसूरत रोल सर अंजाम देती हैं। दूसरे शोबाजात भी अपना कारकर्दगी का सर अंजाम देते हैं। तो बात करते ऐसा होता है कि सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल जो है कि अब कुछ चीज़ें ज़ख़म ऐसे होते हैं जिनका अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सर्जरी के लिए आते हैं, एलोपैथी जो है वो एक बेहतरीन सिस्टम है, एक बेहतरीन शोबाजात है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन होम्योपैथी जो है ना वो पीप निकालने के लिए या उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए, या उसमें अगर कोई सर दर्द है या बुखार रह रहा है या उसमें अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन पाया जा रहा है तो उसके लिए मज़ीद बेहतरीन जो है मेडिसिन है ना होम्योपैथी में मौजूद है, वो आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसमें आपके पास मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इस्तेमाल करते हैं वो सुलेशिया है, हाइपरसल्फ है, बेलाडोना है, मर्कसॉल है। ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, इन बीमारी मेडिसिन में हर किस्म की अलामत जो है वो मुख्तलिफ डायग्नोसिस के ऊपर की जाती है। मुख्तलिफ सिम्पटम और अलामत को देखते हुए फिर ये एक होम्योपैथिक मुस्तंद डॉक्टर जो है वो इस अलामत को इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। आपसे यही कहना है कि जब भी आपको मेडिसिन बताई जाती है तो या आपको अगर इस बीमारी को इस बीमारी में अगर कोई बंदा आपका जानने वाला कोई अजीज़ मुब्तला है तो इस बीमारी को किसी मुस्तंद डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके इन अलामात की तशख़ीस करवाइए, फिर ही होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना किसी मुस्तंद डॉक्टर से लीजिए। उसकी पोटेंसी एडजस्ट करवाएँ, सबसे पहले अपनी अलामात और डायग्नोज़ करवाएँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द रह रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, उसको चेकअप करवाएँ। होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें या सर्जरी करवाने, वो फिर उसमें डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि आया ये सर्जरी से बेहतर होगा या होम्योपैथी मेडिसिन से ही आप इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको वो एक बाज़िद नहीं होता, एक अच्छा डॉक्टर वो कभी भी इस बात पे ज़िद नहीं हो सकता, बाज़िद नहीं कर सकता कि वो आप नहीं जी मेरे पास ही रहें। जो भी, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो हमेशा खैर ख्वाह होता है पेशेंट्स का। वो कभी भी किसी किस्म की ऐसी कोई कह लें कि उसके बाद ज़िद होके उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि होम्योपैथी इलाज बाज़िद नहीं है। होम्योपैथी एक नेचुरल तरीक़ाकार है, वो इलामात का मजमूआ इकट्ठा करता है, इलामात का मजमूआ इकट्ठे करने के बाद जब एक ख़ास नतीजे पे पहुँचता है तो फिर ही होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ऑर्गन्स की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन चल रही है, तो उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लें। उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएँ जाके डॉक्टर के पास, उसको इग्नोर ना करें। हर सर दर्द जो है वो या बुखार या गर्दन तोड़ बुखार या इन्फेक्शन जो है, वो सिर्फ़ आपकी छोटी बीमारी नहीं हो सकती, वो किसी बड़ी बीमारी का अलामत भी इशारा भी हो सकती है। इसलिए आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर इस बीमारी में किसी किस्म की ऐसी बीमारी में मुब्तला है या आपका दोस्त अज़ीज़ इस बीमारी में मुब्तला है, तो उसके साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर करें, उन दोस्तों के साथ उनको लाज़मी बताइए और उनको ये मेडिसिन जो हैं, जो आपको बताई गई हैं, इनको ऐसी बिला वजह खुद सेल्फ मेडिकेशन करने से परहेज़ करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को रहमत होम्यो क्लिनिक को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई इन्फॉर्मेशन आने वाली जो मालूमाती वीडियो हैं वो आप तक लाजमी पहुँचें और इस तरह आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।